साल पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन में उतारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूजीसी को गाइड किया था और यूजीसी ने अपना रेगुलेशंस को रिफॉर्म करके फॉरेन यूनिवर्सिटी को खोलने की अनुमति दी थी। फॉरेन यूनिवर्सिटी केवल स्टेम एजुकेशन में खोलने की अनुमति है, रिसर्च के लिए खोलने के लिए आवश्यकता अनुमति दिया जाएगा। इसी बैकग्राउंड पे देश में पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी यूके के साउथहैम्पटन आज आकार ले लिया है। एक साल पहले उनको एलओआई दिया गया था। आज 16 जुलाई 2025 में हमारी प्रमुख अर्थनैतिक केंद्र हरियाणा की गुरुग्राम में इसकी इंडिया कैंपस खुल गई है। हम लोग सब मेरे मित्र नायब सिंह सैनी जी के साथ हम यहाँ की इस कैंपस को लोकार्पित किए। स्टूडेंट्स एडमिशन शुरू हो गए हैं और आने वाले सितंबर तक उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। यूएस क्यूएस रैंकिंग में 100 के अंदर रहने वाला ये इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप में भारत की शिक्षा प्रणाली में और मददगार होगी। ये आज हमारी देश में पहले 2 फॉरेन यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में पढ़ाई करवा रहे हैं। इस साल से यहाँ से पढ़ाई साउथहैम्पटन से शुरू होगी और इसको मिला के हमने और 14 फॉरेन यूनिवर्सिटी को देश की विभिन्न जगह पे अपने कैंपस खुलने का अनुमति दिया है, नहीं तो देने की प्रक्रिया में है। निश्चित रूप में इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती करेगी। ये सब धीरे धीरे देखो अगले साल तक ज्यादातर खुल जाएंगे और नए यूनिवर्सिटी और अच्छे यूनिवर्सिटी भारत के लिए आग्रह दिखा रहे। जैसे जैसे उनके एप्लीकेशन आएगा यूजीसी उसको इवैल्यूएट करते हुए राज्य सरकारों से चर्चा करते हुए उसको क्रियान्वयन करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 2030 का जो टारगेट पूरा होने वाला है, कहाँ किस दिशा में पहुंचे इस तरफ तक इस पॉलिसी? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी सभी राज्यों की कोऑपरेशन से भारत सरकार के नेतृत्व में तेजी से नीचे उतर रही है। अगर मैं आपको 2-3 उसका एग्जाम्पल दूंगा। एनसीईआरटी अपनी नई किताब क्लास 1 से 8 तक, 1 से 8वीं तक, कक्षा प्रथम से 8वीं तक नई किताब इस बार इसी साल के एकेडमिक ईयर तक पूरा कर दी है। फिर आने वाले दिनों में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की हो जाएगी। एनईपी ने यह कहा था मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। सीबीएसई ने आज सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया है कि प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाने के माध्यम मातृभाषा हो। एएनआरएफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, आज रूप ले चुका है। उसमें 50,000 करोड़ रुपया की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। आरडीआई एक नया स्कीम ले आके रिसर्च को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया की सॉफ्ट लोन की व्यवस्था किया है। ये सब एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन में अंतर्गत था। भारत में लर्निंग आउटकम एक चुनौती है। धीरे धीरे जो इन दिनों में रिपोर्ट आई है, भारत की लर्निंग आउटकम में इम्प्रूव हुई है। उसके अलावा उच्च शिक्षा में, जैसे मैंने कहा आज की संवाद में, अभी हमारा जीईआर 30% तक पहुंच चुकी है। ये आने वाले दिनों में 50% तक पहुंचे। यह हमारी लक्ष्य है। शिक्षा हुनर बढ़ाने के लिए हो, शिक्षा स्किल्ड हो, शिक्षा रोजगार अभिमुखी हो, शिक्षा इनोवेशन के लिए हो, शिक्षा लोगों की सुविधा के लिए हो। इस दिशा में एनईपी ने अनेक परामर्श दिया है। उसको राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर काम कर रहे हैं।